हेलो प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस 14, 15 एंड 16। प्यारे बच्चों आपने देखा कितने सिस्टमेटिकली वे से हमने अब तक सारी चीज़ें कवर की, प्लस आपने ये भी देखा कि अगर आपने मेरे से मेक 11th क्लास इजी में सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है तो यहाँ के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए कोई भी बहुत हार्ड नहीं लगने वाले। ठीक है, दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों आज की क्लास लास्ट क्लास होने वाली है। इस क्लास के बाद से हम फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, फंक्शन ऑफ क्लास 12। तो आप अच्छे से देखिए और लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी फोकस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने 1 to 14 क्वेश्चंस किए हैं, 3 पार्ट्स में कवर किए हैं। तो हर एक पार्ट आप अच्छे से थॉरली देखिए, क्योंकि देखिए मेरे पढ़ाने का एक सीक्वेंस है। आपने देखा होगा मैंने इस साइड में प्रॉपर्टीज परमानेंट लिख रखी हैं पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, आप जब भी क्वेश्चन को करें उसको रेफर करें, आप खुद देखेंगे कि आपको कोई चीज़ याद नहीं होगी, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ याद होती चली जाएगी। ठीक है, आपको याद करना नहीं पड़ेगा अलग से कि पता लगा आप अलग से फॉर्मूले के एक एक फॉर्मूला याद कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों मैंने अगेन वही तरीका लिया है पढ़ाने के लिए, क्वेश्चन लिखा है और यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टीज लिख दी है। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो समझने में। उसका रीजन है प्यारे बच्चों, ये मुझे बार बार नहीं लिखना चाहिए लेकिन मैं इसलिए लिख देता हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। देखिए एक एक्स वाई प्लेन है जिसमें सेट ऑफ ऑल लाइन्स है, काफ़ी लाइन्स हैं। ठीक है, एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, और आर उन लाइन्स एल का क्या है, सेट है एक रिलेशंस का। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आर इक्वल्स टू L1 L2 ऑर्डर पेयर L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हमको बताना है। डिफाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन दिस। ठीक है, हमको क्या करना है, इस लाइन से वो सारी लाइन कैसे रिलेटेड है ये बताना है। बहुत इजीली बता देंगे। देखिए कैसे, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन एक डिस्कस किया था जब मैं एग्जांपल बता रहा था। इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट वहाँ नहीं था। ठीक है, लेकिन आपने बाकी देख रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ आपको। सोल्यूशन 14। देखिए मान लीजिए ये एक एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन है जहां पे 0 0 कोऑर्डिनेट्स हैं। अब देखिए मान लीजिए एक लाइन N1 है ये। ठीक है, इसको L1 नाम दे देते हैं, ये L2 है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस की बात की गई है। मान लीजिए ऐसे करते 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 n नंबर ऑफ लाइंस है, मान लीजिए ये एक है, इसमें Ln। ठीक है, और इसी को मान लीजिए ये एक L3 लाइन है जो पैरेलल है। ठीक है, L3 नाम ले लीजिए इसका, इसको हटा दीजिए थोड़ी देर। ठीक है, और ये है n नंबर ऑफ लाइंस इनके बीच में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों को क्या कह रहा है, ए एक सेट है। देखिए ए एक सेट है जिसमें ढेर सारी लाइंस है। तो मान लीजिए हमने लाइन ली L1 L2 L3। ठीक है, ये 3 लाइन हो गई इसमें। अब इसका एक रिलेशन बना लेते हैं। मान लीजिए रिलेशन हमने बनाया, तो रिलेशन बनाने का तरीका बहुत अच्छा जानते हैं, क्या, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए हमने क्या किया, L1 L2 लिख दिया। ठीक है, L1 L1 लिखते हैं पहले, L1 L1, फिर L1 L2, फिर L1 L3, फिर L2 L1, फिर L2 L2, फिर L2 L3। ठीक है, फिर L3 L1, फिर क्या है L3 L2, फिर है L3 L3। ठीक है, आप देखिए, आप सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि जितने यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनके सबके क्या, जो इनपुट हो वही आउटपुट हो, जो प्री इमेज हो वही इमेज हो। ठीक है, जो एलिमेंट हो वही आउटपुट हो। तो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, देखिए L1 का L1 L1, L2 का L2 L2, L3 का L3 L3। ठीक है, तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए L1 L2 की बात की गई है, तो आप लिख लीजिए L1 L1। ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन, या ऐसे ना लिख के
इसको ऐसे लिखिए, L1 L1, ठीक है, और L2 belongs to relation, so this is reflexive, ठीक है। उसके बाद देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, कुछ नहीं, बहुत इजीली देखिए, ए से बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी से ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो आप लिखेंगे L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन और L2 L1 बिलोंग्स टू रिलेशन, और कंक्लूजन क्या लिखेंगे, सो दिस इज सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक। आप देखिए उसके बाद आ जाइए थर्ड पे, ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है, देखिए ए से बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी से सी बिलोंग्स टू रिलेशन, और ए से सी बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, L1 L2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, L2 L3 बिलोंग्स टू अबव रिलेशन, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद दिस इंप्लाइज L1 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आप दो कंडीशंस यहां से लिख सकते हैं, क्या देखिए, सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, एंड above relation is equivalence। आप देखिए, अब प्यारे बच्चों इसका कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ठीक है। ये क्या कह रहा है, डिफाइन द सेट ऑफ ऑल लाइंस, सारी लाइंस का सेट है, ठीक है, रिलेटेड टू लाइन, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये लाइन है, इनका सेट है। तो प्यारे बच्चों हम लाइन जब डिफाइन करते हैं तो आपने देखा होगा क्लास 10th में, ठीक है, जब आप, क्योंकि क्लास 10 तो पास करके आए होंगे, ठीक है, आपके पास दिया हुआ है y = 2x + 4, ठीक है। आपने देखा होगा y = mx + c, तो c मान लीजिए यहाँ 4 है, तो c क्या है, c कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो वो कह क्या रहा है, देखिए डिफाइन द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू, सारी लाइंस इस लाइन से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि देखिए कांस्टेंट की वैल्यू, ये जो c है इसकी वैल्यू जो जो आप रखते जाएंगे वैसी आपको लाइंस मिलती जाएंगी, ये सारी लाइंस, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं, सो वैल्यू ऑफ c डायरेक्टली depends on given lines, all lines, given lines लिख लीजिए, depends on given lines, ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 15 और यह है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सबसे पहले लेट आर बी द रिलेशन, आर एक रिलेशन है इन द सेट, इस सेट में देखिए 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं सेट के, गिवन बाय 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, ठीक है, ऑर्डर पेयर है, चूज द करेक्ट आंसर। देखिए प्यारे बच्चों एक एक ऑप्शन को हम अच्छे से चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या है, ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, ये जितने भी सेट में एलिमेंट्स दिए इनके सबके क्या है, जो इनपुट है वही आउटपुट बनना चाहिए। तो देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बी ए, मतलब देखिए मान लीजिए अगर हम 1 2 ले लें, ठीक है, तो 1 2 का 2 1 भी बन जाना चाहिए, लेकिन 2 1 यहाँ नहीं बन रहा है, मतलब ये सिमेट्री की कंडीशन नहीं हो रही। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग है, ठीक है,
ये ऑप्शन रॉन्ग है तो इसको लिख देंगे। अब देखिए, अब हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हमने देख लिया। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होता है, देखिए ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन ए सी, फिर बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होगा, मान लीजिए हमने लिया, आप ऐसे ले सकते हैं 1 3 मान लीजिए ले लिया आपने, ठीक है। 1 3, देखिए 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। फिर आपने ले लिया 3 2, क्योंकि ये एलिमेंट सेम होने चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव की कंडीशन देखिए, 1 2 भी बिलोंग कर रहा है, 3 2 भी बिलोंग कर रहा है और 1 3 भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक है वो तो हमने ऊपर से ही प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि रिमेनिंग दोनों ऑप्शंस गलत हैं। एक ऑप्शन आप और देख के एलिमिनेट कर सकते थे, क्या आर इज एन इक्विवेलेंस। देखिए अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो जाहिर सी बात है वो इक्विवेलेंस नहीं होगा, ठीक है। और देखिए जब आपने इसको प्रूव कर लिया कि ये सिमेट्रिक नहीं है तो आप इसको भी कह सकते हैं कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड भी आप इस क्वेश्चन को बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। देखिए आर एक रिलेशन है सेट एन में गिवन बाय कुछ इस तरीके से, आर इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 2, ठीक है, जहां पे b इज ग्रेटर देन 6। अब प्यारे बच्चों देखिए ये ऑर्डर पेयर a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ठीक है। b इज ग्रेटर देन 6, इसका मतलब है देखिए एक ऑप्शन ये तो आपने देख के ही निकाल दिया कि नहीं होगा, क्योंकि b इज लेस देन, अरे b इज लेस देन 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये तीन ऑप्शन हम चेक करेंगे। तो मान लीजिए हमने a को रखा 3 और b को रखा 8 माइनस 2, ठीक है। तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं, 6 इक्वल्स टू 8 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 6, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। एक बार हम ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, देखिए 8 इक्वल्स टू 7 माइनस 2, ये तो ऑटोमेटिकली इससे छोटा है तो होगा ही नहीं, आप डायरेक्टली भी इसको कट कर सकते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 इज नॉट इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो ऑप्शन सिर्फ ये वाला सही है। तो प्यारे बच्चों ये थी रिलेशंस की लास्ट क्लास, ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे फंक्शंस ऑफ चैप्टर 11, ठीक है, चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए। आज का सेशन प्यारे बच्चों छोटा इसलिए रखा गया है ताकि आप सारी चीज़ें फिर से एक बार अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से रिवाइज कर सके, और एक बार आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं गलत होने वाला है, ठीक है। आप कोई अच्छी सी रेफरेंस बुक लेके वहाँ से भी क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए अगर आपको एक बार ये प्रॉपर्टी सारी बाय हार्ट हो गई तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ओके, थैंक यू बच्चों।